जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जैक जोंगशू के साथ शहर छोड़कर भाग रहा था, लेकिन वूतोंग उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से वूतोंग को उनसे फाइट करनी पड़ती है। पर जैक सभी को आसानी से हरा देता है। पर आखिर में अब वूतोंग खुद जैक के सामने आ जाता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और वूतोंग जैक की बो की तारीफ कर रहा था, क्योंकि वो बो काफ़ी स्ट्रांग है। पर अब जैक के तीर खत्म हो गए हैं, इसलिए वूतोंग जैक से कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता और मरने वाला है। वूतोंग कहता है जैक के पास जोंगशू की फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है जो वू फैमिली को चाहिए, इसलिए आज वूतोंग जैक को मारकर वो सीक्रेट टेक्निक उससे ले लेगा और जोंगशू को भी मार देगा। पर जैक कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वूतोंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है आज जैक को समझ आएगा लो लेवल कल्टीवेटर और हाई लेवल कल्टीवेटर में कितना फ़र्क होता है। जैक वूतोंग पर पहला अटैक करता है, पर वूतोंग आसानी से उस अटैक से बच जाता है और जैक की स्वॉर्ड को अपनी टेक्निक से फंसा देता है और लगातार जैक के पेट में लात मारने लगता है। जैक समझ जाता है कि अगर वूतोंग की टेक्निक उस पर हावी हो गई तो वो जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसे कैसे भी वूतोंग से कोई गलती करानी होगी, तभी वो जीत पाएगा। अब जैक एक साथ 8 अटैक्स करता है, पर वूतोंग एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैरियर बना लेता है, जिससे वो जैक का हर अटैक रोक लेता है। वूतोंग जैक के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक्स देखकर कहता है अगर जैक को थोड़ा और ट्रेनिंग का टाइम मिल गया होता तो उसे हराना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब जैक की कहानी ख़त्म होने वाली है। इधर जैक को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे बैरियर है, क्योंकि वो बैरियर जैक के अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था और अटैक्स के हिसाब से अपने आप को ढाल भी रहा था। अब वूतोंग जैक पर अटैक भी करने लगता है, जिसकी वजह से जैक बैरियर के पास नहीं जा पा रहा था और अगर जैक ऐसे ही दूर जाता रहा तो वो कभी जीत नहीं पाएगा। अब जैक सब दांव पर लगाने का डिसाइड करता है और बिना डरे बैरियर के पास जाकर वापस से वहां मल्टीपल अटैक्स करता है और आखिर में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड स्लैश अटैक भी करता है। जैक के इतने सारे स्ट्रॉन्ग अटैक से वो बैरियर टूट जाता है और काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। जैक बिना किसी देरी के वूतोंग पर फिर से अटैक कर देता है, पर वूतोंग तो जैक के अटैक को रोकता है और जैक के अभी तक के सभी अटैक्स की पावर मिलाता है और उनसे जैक पर अटैक कर देता है। उस अटैक से जैक काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और जैक समझ जाता है वूतोंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी तक वो सिर्फ जैक के साथ खेल रहा था। अब जैक एक लेजेंडरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो देखकर वूतोंग भी हैरान हो जाता है। इसलिए वूतोंग भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक का इस्तेमाल करता है और दोनों के अटैक्स टकराते हैं, पर वूतोंग का अटैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो जैक के अटैक को तोड़ते हुए जैक के लगता है, जिससे जैक दूर जाकर गिरता है। अब बिना किसी देरी के वूतोंग जैक को मारने आगे बढ़ता है और जैक के सीने में स्वॉर्ड मारने की कोशिश करता है, पर तभी जैक के सामने गोल्डन आर्मर आ जाता है जो उसने जिनतियान से लिया था। अब जैक अपनी स्वॉर्ड फेंककर वूतोंग पर अटैक करता है, पर वूतोंग उससे बच जाता है। जैक अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करके वापस बुलाने लगता है, पर वूतोंग स्वॉर्ड पर मारकर उसे दूर फेंक देता है। जैक वापस से अपनी स्वॉर्ड बुलाने लगता है, पर वूतोंग फिर से स्वॉर्ड पर मारता है, पर अब की बार जैक की स्वॉर्ड से वो ब्लेड अलग हो जाता है और वो वूतोंग का गला काट देता है। वूतोंग हैरान हो जाता है जैक ने ये कैसी चाल का इस्तेमाल किया। जैक वूतोंग से कहता है उसके घमंड ने उसे हरा दिया, क्योंकि उसे शुरू से लग रहा था कि वो हार नहीं सकता। वूतोंग ज़मीन पर गिर जाता है। जैक याद करता है उस आदमी ने उसे बताया था कि वूतोंग और वू इंग दोनों यहाँ आए हैं, इसलिए अब जैक को वू इंग को भी मारना होगा, क्योंकि अगर वो मदद बुलाकर ले आया तो जैक के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। यहाँ वू इंग अपने 2 साथियों के साथ बैठा था और अपने फादर के आने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी जैक तीर से उन दोनों आदमियों को मार देता है और वू इंग के सामने आ जाता है। वू इंग काफ़ी हैरान हो जाता है कि जैक यहाँ है तो उसके फादर के साथ क्या हुआ। जैक बताता है उसके फादर मर चुके हैं। ये सुनकर वू इंग काफ़ी गुस्से में आ जाता है और जैक पर अटैक करने आगे बढ़ता है,
पर जैक उसे एक ही अटैक में मार देता है और कहता है अब नर्क में दोनों बाप बेटे मिल सकेंगे। दूसरी तरफ यहाँ जोंगशू पेड़ पर छुपी थी। तभी वहाँ जैक आ जाता है और आगे चलने की कहता है। अब सुबह हो जाती है और जिस माउंटेन पर उन्हें जाना है वो सामने दिखने लगता है, यानी मंजिल पास में है। लेकिन तभी उन्हें जिन फैमिली की चील दिखती है जो काफी पास में है, और अगर ऐसे ही जिन फैमिली उनका पीछा करती रही तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए जैक जोंगशू से आगे जाने की कहता है और खुद जिन फैमिली का ध्यान भटकाएगा। जोंगशू को जैक की चिंता थी, पर फिर भी वो मान जाती है। अब जैक अपनी नाव की मदद से जिन फैमिली के लोगों को मार देता है, पर फिफ्थ मास्टर तीर से आसानी से बच जाते हैं। इसलिए जैक उनसे खुद सामने सामने फाइट करने आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। पर फिफ्थ मास्टर तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी जल्दी जैक को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देते हैं। फिफ्थ मास्टर कहते हैं जैसा बाप था बेटा भी बिल्कुल वैसा ही है, गद्दार। ये सुनकर जैक को काफ़ी गुस्सा आता है और पूछता है क्या एडी उन्हीं का आदमी है और उन्हीं ने जैक को मारने के लिए उसे भेजा था जिसमें उसका दोस्त मारा गया। फिफ्थ मास्टर हंसने लगता है और कहता है एक मरते हुए इंसान को ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। फिर फिफ्थ मास्टर कहते हैं वो अकेले अपनी फैमिली को खोने का दुख क्यों सहे। ये सुनकर जैक को काफ़ी गुस्सा आता है और वो फिफ्थ मास्टर पर अटैक करने जाने लगता है और फिफ्थ मास्टर के हर अटैक से बचता भी है। फिफ्थ मास्टर का एक अटैक जैक के लग जाता है, पर जैक गोल्डन आर्मर से बच जाता है। ये देखकर तो फिफ्थ मास्टर को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि जैक ने वो भी चुरा लिया। अब फिफ्थ मास्टर ब्लड डीमन हैंड का इस्तेमाल करता है और उससे जैक पर अटैक करने लगता है, पर जैक किसी तरह फिफ्थ मास्टर के पास पहुंचकर स्वॉर्ड से उसका कंधा घायल कर देता है। पर फिफ्थ मास्टर जैक की स्वॉर्ड ही तोड़ देता है और जैक के एक मुक्का भी मार देता है। पर तभी जैक अपने मून ब्लेड को फिफ्थ मास्टर की चेस्ट में मार देता है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है, पर फिर भी वो जैक को पकड़ता है और जैक के मुंह पर कई मुक्के मार देता है, जिसकी वजह से अब दोनों काफ़ी घायल होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब दोनों वापस से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, पर तभी वहाँ जोंगशू भी आ जाती है और अपने वेपन से फिफ्थ मास्टर पर अटैक कर देती है। पर फिफ्थ मास्टर काफ़ी स्पीड से जोंगशू के पास जाकर उसका गला दबा देता है, पर जैक फिफ्थ मास्टर पर अटैक करके जोंगशू को बचा लेता है और उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ क्यों आई है। जोंगशू बताती है उसे पता था जैक मर जाएगा, पर फाइट से भागेगा नहीं, इसलिए उसे जैक को बचाना था। तभी फिफ्थ मास्टर वापस से अपने ब्लड डीमन हैंड का इस्तेमाल करता है और जैक को दो हाथों के बीच दबा देता है और इलेक्ट्रिक अटैक करने लगता है। जैक जोंगशू को बचाने के लिए सारा अटैक अपने ऊपर ले जाता है। जोंगशू जैक को तड़पता हुआ नहीं देख पाती और उसकी आंखें गोल्डन होने लगती है और वो एक फीनिक्स बर्ड में बदल जाती है और जैक को बचा लेती है। फिफ्थ मास्टर ये देखकर समझ जाते हैं कि जोंगशू ब्लड लाइन से आती है और वो एक ब्लड लाइन यूज़र है, पर फिर भी उसे उन दोनों को ख़त्म करना था। अब जैक फिफ्थ मास्टर के दोनों हाथ घायल कर देता है, जिससे अब वो ब्लड डीमन टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस अटैक फिफ्थ मास्टर पर होता है, जिससे वो काफ़ी घायल हो जाता है। तभी एक लेडी सामने आती है और वो फिफ्थ मास्टर से कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक ब्लड लाइन के यूज़र को मारने की कोशिश कर रहा है। अब हवा में एक लेडी सामने आती है जिसका नाम मोंग याओ है और मोंग याओ जोंग याओ सेक्ट से है। मोंग याओ जिन फैमिली के सभी लोगों को मार देती है। अब मोंग याओ जोंगशू की तरफ आने लगती है। जैक सामने खड़ा हो जाता है, पर मोंग याओ काफ़ी आसानी से जैक को साइड कर देती है और जोंगशू को देखने लगती है। मोंग याओ जोंगशू को देखकर कहती है कि वो कमाल की है और बहुत मस्त डिसिपल बनेगी। जोंगशू पूछती है क्या वो उन दोनों को ले जाकर उनका इलाज कर सकती है, पर मोंग याओ कहती है वो उस लड़के को क्यों अपने साथ ले जाएगी। जोंगशू जाने से मना कर देती है, पर फिर भी मोंग याओ जिद कर रही थी और दिखाती है कि जोंगशू के पास फायर फीनिक्स बर्ड की पावर है और वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। अब जैक जोंगशू को समझाता है कि उसे
मोंग याओ के साथ चले जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जोंगशू को अपने साथ सेफ रखेगी। साथ ही जैक बताता है कि उसने पिल खा ली है और जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी मोंग याओ जैक को उनके सेक की एक खास पिल देती है जिसे खाते ही जैक बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब मोंग याओ जोंगशू से पूछती है कि क्या वो उनके साथ चलेगी, पर जोंगशू जैक के बारे में बताने लगती है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास भी ब्लड लाइन की पावर है और उसके पास स्टोन मंकी है। पर जैक खुद ही कहने लगता है कि उन्हें सिर्फ जोंगशू को ले जाना चाहिए क्योंकि स्टोन मंकी सबसे ज़्यादा कमज़ोर माना जाता है। पर मोंग याओ बताती है कि सैन लाओ नाम का एक मास्टर है जो शायद जैक को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है। जैक इसके लिए मान जाता है और मोंग याओ जैक को सैन लाओ के सेक्ट में ज्वाइन होने की कहती है और एक लेटर देती है और बताती है कि जब वो उस लेटर को सैन लाओ को देगा तो सैन लाओ सब समझ जाएगा। जैक मोंग याओ की दी सारी चीज़ें ले लेता है और खुश हो जाता है क्योंकि अब जैक के पास भी एक मंजिल थी। पर जोंगशू काफ़ी दुखी दिख रही थी क्योंकि अब वो जैक से दूर होने वाली थी और हर वो पल याद करने लगती है जब जैक ने उसकी मदद की थी। पर जैक जोंगशू को चिंता ना करने की कहता है क्योंकि जो दोनों सेक्ट में वो ज्वाइन होने वाले हैं वो आपस में मिले हुए हैं तो वो भी मिलते रहेंगे। अब मोंग याओ जोंगशू को लेकर चली जाती है और जैक भी अपने रास्ते पर निकल जाता है। लेकिन जैक के जाने के बाद हम देखते हैं एक आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था और फिफ्थ मास्टर की लाश उठाकर ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कई दिनों तक लगातार चलने के बाद जैक उस सेक्ट में पहुंच जाता है जहां जैक को मास्टर सैन लाओ मिलने वाले हैं। पर जैक को टेस्ट के लिए एंटर नहीं होने दे रहे थे क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड पर एक खास मार्क नहीं था। तो जैक मोंग याओ का दिया लेटर दिखा देता है और उसे देखने के बाद काफ़ी गुस्से के साथ जैक को एंटर करने देते हैं। एक टीचर को जैक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था तो जैक उस टीचर से बात करने पहुंच जाता है पर फिर भी कुछ नहीं होता और वो टीचर जैक को डांट कर भगा देता है। अब हम देखते हैं सभी स्टूडेंट्स को उनके पहले टेस्ट के लिए शिप से कहीं ले जाया जा रहा होता है। जैक भी शिप के अंदर था। तभी हानशी नाम की एक लड़की जैक के पास आती है। वो लड़की जैक से मोंग याओ के बारे में जानना चाहती थी पर जैक उसे ज़्यादा बातें नहीं बताता। तभी उन सभी के लिए खाना आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स खाना खाने लगते हैं पर जैक वो खाना नहीं खाता और जो उसके पास थोड़ा फूड था उसे ही खाता है। हम देखते हैं कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुछ देर में जब धीरे धीरे सभी को होश आता है तब उन्हें समझ आता है कि शायद ये लोग जाओजी सेक्ट से नहीं हैं और उन सभी को मारना चाहते हैं। इसलिए सभी जल्दी से शिप से निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं। पर एक लड़का खड़ा होता है और उन सभी के लिए रास्ता बनाने की कहता है और चाकू से शिप में गड्ढा करने की कोशिश करता है। पर उस लड़के के अटैक का शिप पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो शिप आयरन वुड से बना था जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। वो शिप को तोड़ नहीं सकते थे इसलिए वो लड़का अपनी टेक्निक की मदद से गेट पर लगा लॉक खोल देता है। लेकिन तभी वो सीनियर टीचर सामने आ जाता है और उस लड़के को मारकर दूर गिरा देता है। तभी दो स्टूडेंट्स उस सीनियर को मारने आते हैं पर वो टीचर उन दोनों को भी मार देता है और हंसने लगता है कि वो काफ़ी जल्दी समझ गए कि उन्हें जाओजी सेक्ट नहीं ले जाया जा रहा है। पर तभी शिप कहीं टकराती है इसलिए वो सीनियर जल्दी से चला जाता है। अब जाओजी सेक्ट से एक सीनियर शिप पर आ जाता है और वो टीचर उसे बताता है कि जाओजी सेक्ट ने उनकी मेडिसिन ले ली थी। अब एक लड़का उनकी बातें सुन रहा था और समझ जाता है कि ये लोग ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से हैं। तभी वहाँ जाओजी सेक्ट से एक मास्टर आ जाता है और उन दोनों ब्लैक ड्रैगन सेक्ट वाले सीनियर पर अटैक कर देता है। अब उन दोनों सेक्ट के लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वो चारों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जाओजी सेक्ट के लोग पहले से प्रिपेयर थे और उन दोनों ब्लैक ड्रैगन सेक्ट वालों को हरा देते हैं। पर तभी वो शिप गिरने लगती है पर जाओजी सेक्ट का वो मास्टर शिप को गिरने से बचा लेता है और जितने भी स्टूडेंट्स घायल हो गए थे उन्हें दवाई भी देता है। लेकिन तभी उस मास्टर पर कोई अटैक कर देता है और
वो देखता है कि जिसने उस पर अटैक किया था वो ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की जिन चाई थी। वो मास्टर जिन चाई पर जल्दी से अटैक करने लगता है, पर जिन चाई उसके हर अटैक से बच रही थी और उल्टा अटैक भी कर रही थी। पर मास्टर भी काफ़ी स्ट्रांग था और अपनी वाटर टेक्निक की मदद से जिन चाई को चारों तरफ से पानी से घेर लेता है। लेकिन जिन चाई अपने स्नेक मास्टर के पीछे छोड़ देती है और मास्टर के हाथ पैर पकड़ लेती है। ये देखकर जाओजी सेक्ट का वो सीनियर मास्टर की मदद करने जाने लगता है, पर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का सीनियर उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ जाओजी सेक्ट का मास्टर आज़ाद हो जाता है और अपने वाटर हैंड का इस्तेमाल करके जिन चाई पर अटैक करता है, पर अचानक से मास्टर कमज़ोर हो जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जिन चाई मास्टर को मारने लगती है। मास्टर अपने सीनियर के पास आ जाता है, पर जिन चाई उन पर अटैक करना नहीं रोकती, जिसकी वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ता है। ये देखकर जैक और सभी स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जाओ जी सेक्ट के लोगों को भेजने के बाद जिन चाई भी सारी जिम्मेदारी उन दोनों पर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो सभी ब्लैक ड्रैगन सेक्ट में पहुंच जाते हैं और जैक के दिमाग में चल रहा था उसे किसी भी हालत में स्ट्रिंग बनना होगा, तभी वो अपनी ब्लड लाइन पर लगी सील से बच पाएगा। और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है।